कर, राम कथा जग मंगल करनी, पुनि विवेक पावक तहु अरे, पुनि विवेक पावक तहु अरे, राम कथा जग मंगल करनी, राम कथा जग मंगल करनी, पुनि विवेक पावक तहु अरे, पुनि विवेक पावक तहु अरे। उन्होंने कहा कि कथा जो सकल लोक हितकारी है, और व्यास पर छोड़ दिया कि कथा आप सुनाओ। मुझे वो कथा चाहिए जिसमें सारे संसार का कल्याण समय। तो शंकर जी कह रहे हैं, बोले कथा जो सकल लोक हितकारी। तुमने कहा, पर मैं कह रहा हूँ, बोले राम कथा जग मंगल करनी। और ये जगत का मंगल करने वाली नहीं, मंगल तो लोग इसमें समझते हमारा मकान बन जाए। अगर पूछो क्या चाहिए, महाराज हमारा वो मकान थोड़ा सा वो तो है लेकिन और अच्छा बनाना, उसमें मंगल समझते हैं। लिख देंगे उसमें मंगल भवन, हाँ, अमंगलहारी नहीं लिखेंगे। पर देखो बॉम्बे में कितने लोगों ने अपने घरों का नाम रामायण रख रखा है। नाम शत्रुघ्न, लक्ष्मण, राम, लक्ष्मण, सिन्हा, अब नाम निकल गया, आप समझ लो, थोड़ा संकेत दे दिया। हाँ, रामायण नाम रख रखे हैं। और बच्चे कहाँ जा रहे है कंट्रोल। अगर इन बच्चों को ये रामायण में लाते तो बच्चे ऐसे रास्ते पकड़ते। रामायण मंगल भवन लिखने से काम नहीं चलेगा। राम कथा को सुनो, राम कथा जग मंगल करनी। दो हैं मंगल भवन, जरा देखो दोनों में मंगल शब्द है। राम जी की वंदना करते हैं तो क्या कहते हैं, बोले मंगल भवन और अमंगल हारी, पुत्र बहु सुदशरथ आज रे बिहारी। जब वो दशरथ तनय रघुनंदन श्री राम जी आपके हृदय के आंगन में निरंतर विहार करने लग जाएंगे, तभी मंगल भवन बनेगा आपका मंगल भवन। और दूसरे के साथ में और मंगल जुड़ा हुआ है, बोले मंगल मूर्ति। राम जी क्या है, बोले मंगल के भवन। और क्या करते हैं, बोले अमंगल का हरण। और हनुमान जी क्या करते हैं, बोले मंगल मूर्ति। ये मंगल के भवन नहीं है। कितना भी अंदर आप मंदिर बना दो अच्छा, और अगर उसके अंदर में मूर्ति ना हो तो फिर तो राम जी तो मंगल के भवन हैं। और हनुमंतलाल जी क्या हैं, बोले मंगल मूर्ति मारुति नंदन। राम जी क्या करते हैं, बोले अमंगलहारी। अमंगलहारी का यार, ये घास फूस पैदा हो गई, इसको उखाड़ के फेंक दो, तो उखाड़ के फेंक दो, लेकिन वो बाद में फिर पैदा हो जाएगी। अगर आपने ऊपर से उखाड़ के फेंक दिया, वो अंदर से फिर पैदा हो जाएगी। हनुमान जी महाराज ऐसा काम नहीं करते, बोले सकल अमंगल मूल निकंदन। जड़ से उखाड़ करके फेंकते हैं, यही हनुमान जी में अंतर है। इसलिए दुनिया में आप देखोगे ऐसा एक भी राम जी का मंदिर नहीं बता सकते जहां राम जी हो हनुमान जी ना हो। और हम आपको ऐसे हनुमान जी के अनेकों मंदिर बता सकते हैं जहां हनुमान जी तो है, राम जी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जरूरत ही नहीं कि राम लखन सीता सहित और हृदय बसहु सुरभु। हनुमान जी का जो शरीर है उसके अंदर में राम जी पहले से ही बैठे। इसलिए जब आप हनुमान जी की आरती उतारते हो तो राम जी की आरती अपने आप हो जाती, क्योंकि उनके दिल के अंदर बैठे हुए हैं। और ना माना तो उन्होंने प्रूफ दिखा दिया और छाती चीर करके दिखा दिया कि श्री सीताराम जी अंदर। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर विहारी। और पार्वती जी ने महत्वपूर्ण रामचरितमानस के प्रारंभ में कितने प्रश्न पूछे हैं, 9 प्रश्न पूछे हैं। 8 का उत्तर भगवान शंकर जी ने दिया है, 9वें का उत्तर है पर लोग खोज नहीं पाते उसको।
तो कौन से प्रश्न पूछे, जरा उनको ध्यान से सुनिए। पार्वती जी ने जो प्रश्न पूछे बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पूछती हैं कि प्रथम सुकारन कहु पुरारी, प्रथम सुकारन कहु पुरारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, प्रथम सुकारन कहु पुरारी, प्रथम सुकारन कहु पुरारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, पुनि प्रभु काहू राम अवतारा, पुनि प्रभु काहू राम अवतारा, बाल चरित पुनि काहू दारा, बाल चरित कहू जथा जानकी दीवारी, कहू कथा जानकी दीवारी, राज तजा सो दोषन काहू, राज तजा सो दोषन काहू, बन बस कीने चरित अपारा, बन बस कीने चरित अपारा, कहू नाथ जिमि रावण मारा, कहू नाथ जिमि रावण मारा, राज बैठ की नी बहुलीला, राज बैठ की नी बहुलीला, सकल कहो शंकर सकल कहो शंकर सुशीला। 8 प्रश्न हैं। प्रथम सुकारण कहो पुरारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, पुनु प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित कहो दारा, कहो जथा जानकी वाही, राज तथा सुदूषण काही, वनवस की चरित पारा, कहो नाथ जिन रावण मारा, और राज्य बैठ की नी बहुलीला, सकल कहो शंकर। 8 प्रश्न। वो प्रश्न कौन सा है जिसका उत्तर नहीं दिया? दिया तो है पर हम खोज नहीं पाते। बहुरी कहो करुणायतन कीन जो अचरज राम, और प्रजा सहित रघुवंश मणि, और किम गवने निज धाम। ये बहुत बड़ा आशय है। श्रीमद् भागवत में राम जी के स्मरण को महात्म्य स्मरण याद कर दें। क्या है श्रीमद् भागवत में महात्म्य? अयोध्यावासिना पूर्वम, भागवत के महात्म्य का श्लोक पद्म। अयोध्यावासिना पूर्वम यथा रामेण संगीता, तथा तेने तथा कृष्णेन तेनी था, गोलोकम योगी दुर्लभम। और आप जानते हैं ना कि जब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं 8 प्रश्न दे देते हैं और उसमें लिख देते हैं पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पहले प्रश्न का उत्तर देना और उसके बाद में आप छांट लो। और पहला तो प्रथम नंबर इसी में डाला है। फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम सुकारण कहु पुरारी, बोले निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पहला आप मुझे ये कारण बताओ कि जो परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, अव्यक्त है, अगोचर है। बिनु पग चले सुने बिनु कान, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम है बिना, कर बिनु करम है बिना। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित
भाषे असेखा ग्रहवान भाषे असेखा असे सब भांति अलौकिक करनी असे सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु गायकी मिबरनी महिमा जासु गायकी मिबरनी। तो प्रथम कारण कहु पुरारी निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। जो निर्गुण निराकार भगवान है वो सगुण वपु क्यों धारण करता है? और ये प्रश्न हर एक पुराण में किया था, भगवद गीता में भी किया। भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, और ये उत्तर सभी पुराणों में यही उत्तर है। श्रीमद् भागवत में अवतार इसलिए अवतार लेते हैं, कहते हैं सत्य की रक्षा करने के लिए। शिव महापुराण में भी यही उत्तर है। भगवान शंकर जी के तो बहुत अवतार है शिव महापुराण में, अगर आप देखोगे तो शत्रुघ्न संहिता में देखना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म, वो जो निर्गुण निराकार भगवान है वो अवतार क्यों लेता है? और सभी ने लगभग एक उत्तर स्वयं दिया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धन संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तुलसीदास जी महाराज इसी को पूरे अनुवाद के साथ में कि जब जब होए धर्म की हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमानी और करई अनीति जाए नहीं बरनी सीधहि विप्र धेनु सुर रवनी। तो असुर मार था पही सुरन राख निज श्रुति सेतु और जग विस्तार ही विशद जस राम जन्म करे। ये अवतार का हेतु बताया। श्रीमद् भागवत कहते हैं केवतारा किम श्रेय शास्त्र सारा का स्वावतार प्रयोजनम। भगवान के अवतार का रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन, रियल रीजन ऑफ द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड राम? क्यों भगवान अवतार? कहते हैं अवतारो शतो रक्षा, सत्य की धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवतार होते हैं। और श्रीमद् भागवत में वही बात उन्होंने कही, शिव महापुराण में भी यही बात कही जाती है। पर श्रीमद् भागवत में 5वें स्कंद में बड़ा सुंदर उत्तर है, जहां पर अवतारों का वर्णन हो रहा है। उसमें 5वें स्कंद में कहते हैं कि भगवान राम जी का अवतार किस लिए हुआ? कामर्त्यावतारस तु ही मर्त शिक्षणम रक्षो बधायैव न केवलम विधो कुतोन्यथा स्याद्रमता स्व आत्मना आत्मा रमण। जो आत्मा में रमण करने वाले सीता के पीछे क्यों होते हैं? भगवान का अवतार किस लिए होता है? समझ में आया? इस लोग समझ नहीं आया। इसमें श्री व्यास जी कहते हैं कि मर्त्यावतारस्तु ही मर्त शिक्षणम। इस धरती पर मृत्युलोक पर भगवान का अवतार मृत्युलोक के प्राणियों को धर्म की शिक्षा देने के लिए ही होता है, राक्षस को मारने के लिए नहीं होता है। न केवलम राक्षसम विधो। श्रीमद् भागवत में कहते हैं राक्षसों को भगवान ने सृष्टि जो पैदा करता है उद्भव स्थिति श्रृंगार कहानी, उसको मारने के लिए अवतार लेने की जरूरत क्या है? वो तो यो चुटकी बजाएगा सारा सब खत्म खेल। उसको मारने के लिए रावण को मारने नहीं आता, वो कंस को मारने नहीं आता। बोले कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। रामचरितमानस में क्यों ना अवतार लेते हैं? बोले जनहित, जो उनके भक्त हैं उनके लिए तन धरता है। और फिर वो कृपा सिंधु जनहित तन धरहि, और फिर वो जो चरित्र करते हैं सोई जस गाये भगत भवतरहि, उसी चरित्र को युगों युगों तक लोग गा करके भव सागर से पार होते रहते हैं। और आधार तो प्रथम सुकार में कहो पुरारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बपधारी। इसको हम कल आपको विस्तृत रूप से बताएंगे कि भगवान ने कैसे अवतार लिया, और थोड़ी सी अवतार के रीजन और
फिर परसों तो अवतारापन कर ही लेंगे। शंकर जी का चरित्र छोड़ दिया है क्योंकि पूरा विस्तार से हो नहीं सकता था, क्योंकि आप थोड़ा सा तन्मयता से इस कथा को सुनो। और उसके बाद में देखिए, मैं अभी अमेरिका में था और अमेरिका में मैंने 12 तारीख को कथा खत्म की, इसी 12 तारीख को, क्योंकि वैसे तो मेरा 16 तारीख को फ्लाइट थी, पर आदरणीय आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का हमारे पास लगभग 1.5-2 महीने पहले फोन गया कि श्रीमद् भागवत कथा पितृपक्ष में आपको पुण्यतिथि पर करनी है। फिर मैंने उनको समझाया और वो भी मान गए कि नहीं महाराज जी के कार्यक्रम में आपको जाना चाहिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर देखोगे तो कल मैं 1 बजे 1:30 बजे तक तो योगी आदित्यनाथ जी के साथ में सभा में ही हूँ। परसों कथा का समापन हुआ और वहाँ पर लगातार हमारे साथ में सभी लोग थे। तो वहाँ गोरखपुर की कथा करके और सीधे, और हमारा दिन का रात का दिन है, क्योंकि अमेरिका में मैं 4-5 महीने से मैं था। और अगर आप दिन रात तो स्वभाव बदल जाता है, तो अभी मुझे सुबह हो रही है, आपकी रात शुरू होने वाली है और मैं जहाँ से आया हूँ सुबह, तो नींद तो। पर कथा में ये शरीर क्या है ना, ये मैंने आश्चर्य देखा है कि इस कथा में नींद शरीर को तभी आती जब कथा था ना करो। जो ही व्यास मंच पर बैठे तो फिर कथा महारानी कहती है अब तुम जाओ, तुम्हें जो कुछ करना है, इस शरीर को हम नचा लेंगे, इस शरीर को मुझे यूज करना है, मैं यूज कर लूँगी। और कथा महारानी फिर शरीर का करती हैं और फिर वो जैसी कथा कहलवाती हैं वो कथा होती है। तो अभी आपके बीच में एक कथा चल रही है YouTube चैनल पर, स्वामी राम कमलदास वेदांती में। आज हो सकता है थोड़ा व्यवधान रहा हो, पर आप पूरी कथा को सुन सकते हैं। और मैं महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के चलता रहूँगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने जो कहा कि आप बच्चों को जरूर लेकर के आओ और संभाल करके भी बैठाना, उनको गेंद मत दे देना और मोबाइल मत दे देना। तो बहुत सुंदर उनको बच्चों को आप लेकर के आओ। विवेकानंद जी ने लिखा है, देयर आर 2 लाइट पावर्स इन द मैन, नॉलेज एंड विजडम। संसार में 2 चीजें हैं, ज्ञान और चेतना। चेतना तो तुम स्कूलों से प्राप्त कर सकते हो, चेतना तुम कॉलेजों से प्राप्त कर सकते हो, यूनिवर्सिटियों से प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों में चेतना की किरण फूटे, तो चेतना केवल सत्संग में मिल सकती है और बाहर नहीं मिल सकती। So there is very important to bring your children in katha also. Your kids should be. आप अपने बच्चों को जरूर यहाँ पर लाएं और दूसरों को भी सूचना दें कि कथा का शुभारंभ हो चुका है। और कल हम यथा समय से कथा शुरू करेंगे। संयोग से, विशेष कारण से कर्नाटक से हमारे बीच में साध्वी कृष्ण प्रिया जी आई हुई हैं और वाल्मीकि रामायण की बहुत अद्भुत विद्वान हैं, इसलिए प्रारंभ में इनकी आधा घंटे कथा होगी। तो कल आप इनको सुनिएगा कि कितना सुंदर इन्होंने संस्कृत का व्याकरण का अध्ययन किया है। और वाल्मीकि रामायण पर ये आपको प्रवचन 2 दिन तक, क्योंकि फिर उनको जाना है तो नहीं रह पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं वाणी को विरामता की ओर ले चलूँ। दोबारा भगवत नाम संकीर्तन। और एक बात को ध्यान रखें, 2 चीजें आज पहले दिन बता देता हूँ। आरती का दर्शन इतना जरूरी है जितना कथा का। आरती शब्द का अर्थ जानते हो? आरती एक शब्द आपने सुना होगा, आर्त हरण। आर्त माने होता है कष्ट। और आरती जब होते हुए हम देखते हैं, जो ज्योति जलती है वो समझ लो आपकी आत्मा है। ज्योति में क्या देखो कि आपकी आत्मा है। और वो आरती जैसे जैसे घूमती है, आप उसके साथ में अपने मन को कनेक्शन जोड़ करके रखो, वो भगवान के पास में ही घूमती है और वो आपके पास में आ जाए, क्योंकि उसमें ब्लेसिंग भगवान ने कर दी। अब वो ब्लेसिंग आप जब ले लेते हो तो वो ब्लेसिंग मानी आशीर्वाद उसमें मिल गया। तो हर्थ आर्थ आरती रघुनाथ की, ठाकुर जी की आरती आपके संकटों को हरण करती है, इसलिए आरती का दर्शन करने के बाद नहीं जाए। दूसरी चीज, यहाँ उद्घोषक जो भी आपको सूचनाएं देते हैं वो हमारे लिए नहीं होती, किसके लिए होती? वो आप लोगों के लिए होती हैं और आपके भलाई के लिए होती हैं। क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसी हैं। और कभी कभी हम देखते हैं कि जो ही जजमानों का नाम लिया जाता है तो लोग इधर उधर ताक करके फिर अब तो इन लोगों का नाम चलेगा। अरे देखो, वो भी भगवान के कृपा के पात्र हैं। 1 पैसा भी किसी कार्य में लगना भगवत कृपा के बिना नहीं लगता, इसलिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि आप भी उस मार्ग पर चलें और ऐसे ट्रस्टों को, ऐसी समितियों को अपने दान और सहयोग के द्वारा मजबूत बनाएं, ताकि ये कार्यक्रम हर वर्ष आपके बीच में आयोजित होते रहें। आप सब मिलकर के जब साथ देते हो तभी तो ये संस्थाएं काम कर रही हैं। और आपको बता दें कि धीरे धीरे ये कार्यक्रम बंद होने वाले हैं आर्थिक प्रभाव के कारण।
इसलिए आप लोग कोशिश करना कि इतने वर्षों से चली आ रही जो आप लोगों ने ये बीज लगाया है कभी बंद ना हो, और इसका सहयोग, इसमें पानी डालते रहो। और पानी डालने का मतलब ये है कि जो भी इनकी व्यवस्थाएं होती हैं उनमें व्यवस्थाओं में सहयोग करो, आर्थिक मदद करो और शारीरिक रूप से भी मदद करते हुए प्रचारात्मक दृष्टि में भी अपनी अच्छी भूमिका आप निभाओ, तो निश्चित रूप से आप अपना भी कल्याण करेंगे, धर्म का कल्याण करेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी कल्याण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में 2 बार वाणी प्रोग्राम, जो भगवत नाम, उसके बाद में पढ़ेंगे राजा राम 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 सीता राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम 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 राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राम राजा राम राम राजा राम राम राजा राम 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 सीता राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राम राजा श्री सीतारामचंद्र महाराज की, पूज्य बाबा टुइया वाले बाबा की, पूज्य महाराज जी की, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुने तितरे भव सिंधु बिना जल जान।
प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद आप सबके सहयोग से आज ये 9 दिवसीय कथा में प्रथम दिवस की कथा का सादर विराम हुआ और आनंद आनंद आनंद, बहुत ही आनंददायक कथा महाराज जी के श्रीमुख से हम आप सब श्रवण कर रहे थे। महाराज जी ने जो भी बातें बताई कथा श्रवण करने के लिए होती है और कथा श्रवण करके हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि कथा श्रवण होनी चाहिए। जैसा महाराज जी ने बताया कि सती जी ने कथा नहीं सुनी थी, उसका क्या परिणाम हुआ, तो वो गलती हम आप सब न करें। कथाओं का प्रादुर्भाव इसीलिए हुआ है, कथाएं बनाई इसीलिए गई हैं कि उन कथाओं से हम लोग सीख ले सकें और अपने जीवन में वो चीज़ धारण कर सकें कि क्या चीज़ हमारे लिए हितकारी हो सकती है, क्या चीज़ अहितकारी हो सकती है। तो ये परम सौभाग्य हम सबका है कि इस बार की कथा हम सब लोग परम पूज्य स्वामी जी के श्रीमुख से, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं, देश नहीं विदेशों में सनातन धर्म की ध्वजा का पताका लहरा रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि उन्हीं के श्रीमुख से हम सब कथा का श्रवण कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है मेरा कि कथा का समय आज चूँकि प्रथम दिवस था इसीलिए कुछ विलंब हो गया, लेकिन कथा का समय ठीक 1 बजे से होगा। तो हम लोग ये कोशिश करें, बल्कि महाराज जी को विश्वास दिलाएं कि सभी लोग ठीक 1 बजे आप लोग आ जाएंगे, कथा का उतना ही श्रवण कर पाएंगे हम लोग। जितना जल्दी आप लोग आ जाएंगे उतना जल्दी महाराज जी से हम लोग निवेदन कर सकेंगे। और महाराज जी तो खुद इतने उदार हृदय हैं कि आप सबके मन के भाव वो समझ लेंगे कि आप समय से आएंगे, तो महाराज जी खुद ही अपने आप ही आप सबको समय देने के लिए आ जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि जितना अधिक से अधिक महाराज जी की वाणी का लाभ हम लोग ले सकें, तो उसके लिए यही उपाय है कि हम लोग समय से जल्दी आएँ, क्योंकि समय कथा का जो समय सीमा है वो 1 बजे से 5 बजे तक है। तो 5 बजे तक कथा का विराम तो होना ही है, तो जितना समय हम लोग गवा देंगे वो हम लोग आप अपना ही नुकसान करेंगे। आज मैं सर्वप्रथम पहले तो श्रीमान विपिन गोयल जी को आह्वान करूंगा कि वो आए और महाराज श्री का सम्मान करें। बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का परिवार है ये। एक लाइन में बोल दूं? विपिन गोयल जी, और आज की संपूर्ण प्रसादी की व्यवस्था भी आपके द्वारा ही है, दरोगा परिवार, दरोगा जी सर्रा परिवार द्वारा। एक लाइन में बोलूँगा थोड़ी सी। मैं बता दूं कि कथा का टाइम 1 बजे से है, पर आप ध्यान रखें कि हमारे म्यूजिशियन बहुत उच्च कोटि के कलाकार हैं। ये टीवी वगैरह में भी आप इनको देखते रहे हुए, बड़े सिद्धहस्त लोग हैं। तो ये 12:30 बजे पर यहाँ आ जाएंगे। थोड़ा सा भजन होगा, जैसे बेटी का भी प्रवचन होना है, वो भी होना है। तो इसलिए मैंने आपको संकेत कर दिया है कि 12 बजे के बाद में टाइम आपका नहीं है घर गृहस्थी का। 12 बजे के बाद में 1 बजे की एक ब्रह्म की ओर चलना है आपको, इसलिए। और भाई लोग, पुरुष लोग भी, माताओं को भी थोड़ी छुट्टी देंगे कि हाँ कोई बात नहीं, आ जाएगी, आगे हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, निश्चिंत ही हम सब लोग इस बात का पालन करेंगे। कथा 1 बजे से है ना, उससे पहले तो हम लोगों को सब व्यवस्थित होकर यहाँ आना ही है। और निवेदन के बच्चों को साथ जरूर लाएं। महाराज जी ने जैसा आप सबको निर्देश दिया, आदेश किया है, तो हम सभी लोग, क्योंकि बच्चे जब तक कथा श्रवण नहीं करेंगे तब तक संस्कारी कैसे होंगे। और आज की आरती के लिए मैं निवेदन करूंगा, आज के यजमान श्रीमान देवेंद्र कुमार गर्ग जी सपत्नीक मंच पर आए। साथ ही जिन लोगों के नाम मैं पुकारूंगा वो कृपया मंच के समक्ष आरती के लिए आए। श्रीमान राम सेवक गुप्ता जी, पूर्व अध्यक्ष श्री मानस सेवा समिति। श्रीमान सीताराम अग्रवाल जी शरण जी, संस्थापक श्री मानस सेवा समिति। श्रीमान किशन बाबू अग्रवाल जी, संस्थापक श्री मानस सेवा समिति। श्रीमान शशि चंद्र गुप्ता जी, पूर्व अध्यक्ष श्री मानस सेवा समिति। श्रीमान नरेंद्र गुप्ता जी, आजीवन सदस्य श्री मानस सेवा समिति। श्रीमान अतुल गुप्ता जी एवं रजनी गुप्ता जी, सदस्य श्री मानव सेवा समिति।
श्रीमान सुशील पचौरी जी लेखपाल साहब सदस्य श्री मानस सेवा समिति और श्रीमान मोहन लाल अग्रवाल जी, आप सभी महानुभावों से अनुरोध है कि कृपया अग्रिम पंक्ति में आकर व्यासपीठ की आरती उतारें, रामायण जी की आरती उतारें। महाराज जी की कथा को निरंतर सुनने के लिए उनके YouTube चैनल श्री राम कमल दास वेदांती जी महाराज, इसको सर्च करके उनके YouTube चैनल पर भी महाराज जी की सुंदर कथाओं का हम लोग श्रवण कर सकते हैं। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षं पुष्पाणि समर्पयामि। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम आरती उतारो, आरती उतारो तुम्हें तन मन वारो, आरती उतारो तुम्हें तन मन वारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजस जोरी, राजस जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक आरती उतारो। भाग शोभित जग जननी, भाग शोभित जग जननी, चरण विराजन है सुत अंजनी, चरण विराजन है सुत अंजनी, एक किसान एक विचारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो,
रे